Hello, hi. So today we are doing unit 15 of MCO 15 and the name of the unit is services. जब हम ट्रेड करते हैं सर्विसेज की तो वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है जैसे हम ट्रेड करते हैं गुड्स की, क्योंकि हमारे पास कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। सर्विसेज में सिर्फ एक्शंस हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर कि मार्केटिंग सर्विसेज इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन मार्केटिंग फिजिकल गुड्स बिकॉज सर्विसेज आर एक्शन रादर देन ऑब्जेक्ट। सर्विसेज एक्शन है, हम कोई ऑब्जेक्ट ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जब हम ट्रेड करते हैं सर्विसेज में। उसको हम समझ सकते हैं एक फ्रेमवर्क के थ्रू जिसका नाम है हिप्पो फ्रेमवर्क, हेट्रोजेनिटी, इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी एंड ओनरशिप प्लस मेजरमेंट। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी, द टच प्रॉब्लम। सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता उसको ख़रीदने से पहले। तो इससे एक कस्टमर के दिमाग में अनसर्टेनिटी आ जाती है कि मैं क्या प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या सर्विसेज ले रहा हूँ, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पा रहा, टेस्ट नहीं कर पा रहा, टच नहीं कर पा रहा। अब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है एग्जामिन करने के लिए, इसलिए है क्योंकि कस्टमर जज नहीं कर पा रहा कि क्या क्वालिटी की सर्विस उसे मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप कंसल्टिंग सर्विसेज लेके जा रहे हो तो सामने वाले जो ऑफिस है वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड कर सकता है, जैसे क्लीन ऑफिस, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म, हाई क्वालिटी, जिससे कि एज अ कस्टमर हमें एक हिंट मिल जाता है कि क्या सर्विस की क्वालिटी हो सकती है। तो ये एक तरीका है, अदरवाइज वी कांट गेट टू नो कि क्या क्वालिटी होगी एडवांस में, क्योंकि इवन आफ्टर ऑल दिस क्वालिटी डिपेंड करती है एट दैट मोमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये इंटेंजिबल है। दूसरा है इनसेपरेबिलिटी, द प्रेजेंस प्रॉब्लम। सर्विसेज में जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है वो सेम टाइम पे हो रहा है, मतलब कि आप सेपरेट नहीं कर सकते हो सर्विस को उस इंसान से जो उस वो सर्विस आपको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप हेयर कट कराने गए हो तो क्या बिना बार्बर के आप करवा सकते हो? नहीं। हेयर कट कराने के लिए बार्बर और कस्टमर दोनों को ही वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो इसके लिए मार्केटिंग रिस्पॉन्स क्या किया जा सकता है, स्टाफ को ट्रेन करना, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वही ब्रांड होता है इन द आइज ऑफ कस्टमर कि किस तरह की आप सर्विस ऑफर कर रहे हो, उसमें आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हो। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम स्टिल वही है दैट वी कांट सेपरेट द सर्विस फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। देन नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है हेट्रोजेनिटी या वेरिएबिलिटी, मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जैसे एक फैक्ट्री मेड फ़ोन होता है, आप दो फ़ोन को एक साथ उठाओगे वो एकदम सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन दो सर्विस के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो सेम नहीं होते। अगर आप सर्विस एक ही इंसान से ले रहे हो दो बार तो आपके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पे वो डिपेंड करती है कि प्रोवाइडर जो है सर्विस का उसका मूड क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उस टाइम सिचुएशन क्या है। एक वेटर जो है वो आपको एक्सीलेंट सर्विसेज दे सकता है मंडे को, बट क्या पता वो थका हुआ हो सैटरडे को और उसकी सर्विस इतनी अच्छी ना हो। आप सेम वेटर से ही सर्विसेज ले रहे हो बट जो क्वालिटी है, जो जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसका मार्केटिंग रिस्पॉन्स हम यही सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि कंपनीज़ को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ऑटोमेशन यूज़ करना चाहिए ज़्यादा कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस के लिए। अदरवाइज द चैलेंज रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट। जो प्रॉब्लम है वो रहती है क्योंकि आपको दो बार एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है। देन पेरिशेबिलिटी, द टाइमिंग प्रॉब्लम। सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो वेयर हाउस में कि मैं इसको बाद में यूज़ कर लूँगा। अगर आपने होटल का रूम लिया है और वो आज के लिए लिया है तो फिर वो आज के लिए ही है, उसके बाद वो आपका नहीं रहेगा। ठीक है, इफ़ अ होटल रूम्स रिमेन एम्प्टी टुनाइट दैट्स इन्वेंट्री इज लॉस्ट फॉर एवर। यू कैन नॉट सेल ट्यूसडे एम्प्टी रूम ऑन वेंसडे। आप उसको आगे नहीं बेच सकते कि ट्यूसडे को खाली था तो आप उसको वेंसडे को थोड़ी बेच दोगे। तो यही प्रॉब्लम है कि पेरिशेबिलिटी, एक बार जो चीज़ यूज़ हो गई वो ख़त्म,
उसके बाद नहीं यूज़ करी जा सकती, आप स्टोर नहीं कर सकते हो। नो ओनरशिप, द एक्सेस प्रॉब्लम। जब आप एक सर्विस को खरीदते हो, आप एक सर्विस लेते हो तो आप उसके लिए पे करते हो, उसको यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक कस्टमर यूज़ कर सकता है एक होटल का रूम या एक सीट यूज़ कर सकता है प्लेन में, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि ये रूम मेरा हो गया, ये सीट मेरी हो गई। ठीक है, आपको कोई चीज़ परमानेंट नहीं मिल रही है, कोई ओनरशिप नहीं है आपकी। देन मेजरमेंट इशू, द क्वालिटी प्रॉब्लम। तो सर्विसेज जो होती हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं, मतलब आप बता सकते हो आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या फीलिंग्स थे। आप इनको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते सर्विस को। आप वेट नहीं बना सकते अपने मूड का, या पोलाइटनेस कितनी थी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसको आप किलोग्राम में नहीं नाप सकते। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है एक फेयर प्राइस सेट करना कि एक सर्विस का सही प्राइस क्या रहेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि सर्विसेज इंटैंजिबल होती हैं, इनसेपरेबल होती हैं, देन कंसिस्टेंट नहीं होती है, पेरिशेबिलिटी होती है, कोई ओनरशिप नहीं होता, मेजर नहीं कर सकते आप। अब ये तो हमने चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स देखे। अब इंडिया की कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं इन सर्विसेज, कि हम कोई कुछ चीज़ें हमारी अच्छी हैं सर्विसेज की फील्ड में। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ग्लोबल सर्विस मार्केट में, वो 3 पिलर्स पे देख सकते हैं हम। मैन पावर, मार्केट साइज एंड हेरिटेज। सबसे पहले है वास्ट एंड डाइवर्स टैलेंट पूल। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा लेबर है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे लोग, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो हम सप्लाई कर सकते हैं मैसिव वर्कर्स हर एक लेवल पे, चाहे वो हाईली स्किल्ड हो जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल्स कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स भी हैं। लार्ज वर्कफोर्स अवेलेबल है हॉस्पिटलिटी, कंस्ट्रक्शन, बेसिक सपोर्ट सर्विसेज के लिए। तो जो डिविडेंड है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो अलाउ करता है इंडिया को कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एक मच लोअर कॉस्ट पे एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, जिससे कि हमें एक मैसिव एज मिलता है ओवर कॉम्पिटिटर्स कि हमारे पास डाइवर्स टैलेंट पूल है। हाईली स्किल्ड से लेके सेमी स्किल्ड से अनस्किल्ड हर तरह का वर्कर है। देन अ मैसिव इंटरनल मार्केट। इंडिया जो है वो सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं है, ये अपने आप में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर है सर्विसेज की। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यही है कि हमारे कंट्री में अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोकल डिमांड है फॉर बैंकिंग, टेलीकॉम, रिटेल सर्विसेज, जिससे कि इंडियन कंपनीज़ को एक सॉलिड फाउंडेशन मिलता है टू ग्रो। बिकॉज क्योंकि इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी डाइवर्स है, तो डोमेस्टिक कंपनीज जो होती हैं वो बहुत अच्छा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो है वो यहीं से गेन कर लेती हैं एट देयर होम कंट्री। जब वो मतलब ग्लोबली compete करने से पहले ही अपनी ही कंट्री में उन्हें बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिल जाता है। रिच कल्चरल एंड टूरिज्म अपील। इंडिया ऑफर करता है एक यूनिक सर्विस प्रोडक्ट अपनी हिस्ट्री और जोग्राफी से। अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में, हिमालय से लेकर ट्रॉपिकल बीचेस तक। इंडिया के पास बहुत वैरायटी है हेरिटेज और कल्चरल साइट की, जो एक्ट करता है एज ए नेचुरल मैग्नेट इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए। बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स इंडिया में विजिट करते हैं बिकॉज वी हैव सो मच टू ऑफर। देन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है होटल्स में, ट्रांसपोर्ट में, डिजिटल कम्युनिकेशन में, उससे फॉरेन टूरिस्ट के लिए ईजियर हो रहा है टू स्पेंड मनी विद इन द कंट्री। अब ये हमने समझे इंडिया के क्या स्ट्रेंथ हैं। बट इंडिया की सर्विसेज में करने में, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विसेज, तो हमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। पहला प्रॉब्लम आ जाता है ग्लोबल वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। सर्विसेज में एक्सपर्ट्स को ट्रैवल करना पड़ता है क्लाइंट की कंट्री में। जैसे एक इंजीनियर है, उसे साइट पे जाना पड़ेगा जो यूएस में, तो प्रॉब्लम आ जाती है वीज़ा की। स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज़ और प्रोटेक्शनिस्ट रूल जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उससे डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडियन प्रोफेशनल के लिए फ्रीली मूव करना। ये एक दीवार की तरह एक्ट करता है, जिससे कि जो इंडियंस हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं अपनी सर्विसेज इन पर्सन, क्योंकि वीज़ा के स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और रूल्स होते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम या चैलेंज आ जाता है हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैपिटल इंसेंटिव। पास्ट में सर्विसेज में सिर्फ लेबर की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज के फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में हमें एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी जैसे एआई,
हाई एंड सर्वर, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांजिशन करना इन टेक हैवी मॉडल्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जब आप लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाते हो। जो स्मॉल और मीडियम साइज इंडियन फर्म्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं अफोर्ड करना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने के लिए। देन लैक ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंस, ग्रो करने के लिए किसी भी बिजनेस को बोरो करना पड़ता है पैसा, उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है और वो चाहते हैं कि उन्हें वो पैसा मिले लो इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के अंदर बिजनेस लोन मिलना जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, पेपर वर्क होता है। कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स इन डेवलप्ड नेशन, इंडिया के जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है कि फॉर द कैपिटल दे नीड टू एक्सपैंड। अगर उन्हें एक्सपैंड करना है सो दे हैव टू पे मोर। देन राइजिंग ग्लोबल कंपटीशन, इंडिया जो है वो नो लॉन्गर द लो कॉस्ट डेस्टिनेशन। इंडिया, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया एक अकेली कंट्री है जिसमें लो कॉस्ट डेस्टिनेशन है। कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, वो भी बहुत रैपिडली अपनी टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स को बढ़ा रहे हैं और वो बहुत हाई एफिशिएंट बन रहे हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन रहे हैं हाई एंड सर्विसेज में, जिससे कि इंडिया के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है अपने आप को लीड में रखना। क्वालिटी कंसिस्टेंसी इशू आ जाता है। ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स विन करने के लिए सर्विसेज जो होनी चाहिए वो इंटरनेशनल बेंचमार्क, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब जितनी इंडियन सर्विसेज होती हैं वो सारी प्रोवाइड नहीं, जो सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सब फॉलो नहीं करते हैं ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। तो प्रॉब्लम आ जाती है विद रिलायबिलिटी, पुअर कस्टमर सपोर्ट, आउटडेटेड मेथड, जिससे कि इंडिया की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है इन द इंटरनेशनल मार्केट। देन अब क्या क्या तरीके हैं, तो हमने देखे प्रॉब्लम, वीज़ा का प्रॉब्लम, क्वालिटी का प्रॉब्लम, कंपटीशन, अफोर्डेबल फाइनेंस का प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे चैलेंजेस है जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज। लेकिन क्या ऐसे स्ट्रैटेजिक सजेशंस हैं जिससे कि हमारी कंट्री की सर्विस एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सकती हैं? सबसे पहले सिंप्लीफाई एक्सपोर्ट प्रोसीजर। करंटली जो सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं वो रेड टेप, मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क जो है उसे फेस करते हैं, जिससे कि उनका वेस्ट होता है, टाइम भी, मनी भी, क्योंकि पेपर वर्क में बहुत पैसा, समय, सब कुछ लगता है। तो गोल है कि गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जिससे कि जो रूल्स है टैक्स फिल करने के, लाइसेंस लेने के, वो सिंपल और डिजिटल बन जाए और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी अपनी सर्विसेज को ग्लोबली लेके जाए बिना कॉम्प्लिकेटेड लॉज के डर के। तो सिस्टम जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए ताकि सब लोग आगे बढ़ सकें। देन नेक्स्ट है सेट अप स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। जो गुड्स है जैसे क्लोथ्स है, टी है, उनके लिए क्या होता है कि डेडिकेटेड काउंसिल्स होते हैं पर सर्विस सेक्टर्स के नहीं होते। तो गोल है इस्टेब्लिश करना स्पेसिफिक काउंसिल्स इन सेक्टर्स के लिए, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिज़ाइन, जिससे कि बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म मिले। ये जो काउंसिल्स हैं ये प्रोवाइड करेंगे डेटा, ऑर्गेनाइज करेंगे ट्रेड फेयर, हेल्प करेंगे छोटे फर्म्स को फॉरेन क्लाइंट्स ढूंढने में। तो प्रमोशन काउंसिल सेटअप होने चाहिए। देन अडॉप्ट एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इंडिया जो है वो जाना जाता है अपनी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन वर्ल्ड जो है वो हमेशा इंडिया के बारे में, मतलब द वर्ल्ड डजंट ऑलवेज थिंक ऑफ इंडिया फॉर लीगल, अकाउंटिंग और क्रिएटिव सर्विसेज। तो इंडिया आईटी में तो अच्छा है लेकिन लीगल, अकाउंटिंग और क्रिएटिव में इतना आगे इंडिया का नाम नहीं लिया जाता। तो गोल है कि इंडिया को जो है, इंडिया को एक ब्रांड इंडिया कैंपेन की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी सर्विसेज के लिए। इसके अंदर यूज़ किया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल समिट्स होस्ट करे जाएंगे, इंडिया की एक्सपर्टीज़ दिखाई जाएगी इन हाई एंड टेक्नोलॉजी जैसे एआई, स्पेस टेक, ताकि जो लोगों का ग्लोबली परसेप्शन है इंडिया को लेके उसको चेंज किया जाए। देन नेगोशिएट टाइम बाउंड वीज़ा रूल्स इन द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो सबसे बड़ा बैरियर है सर्विसेज के एक्सपोर्ट में वो है मूवमेंट ऑफ पर्सन पे रिस्ट्रिक्शन। तो जो गोल है वो ये है कि इंडिया को यूज़ करना चाहिए, इंडिया शुड यूज़ इट्स इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड क्लियर टाइम बाउंड कमिटमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़। कि क्लियर टाइम बाउंड कमिटमेंट्स चाहिए हमें डेवलप्ड कंट्रीज से। इससे इंश्योर होगा कि जो वीज़ाज़ हैं इंडियन प्रोफेशनल के लिए वो बहुत क्विकली प्रोसेस करे जाएंगे और वो यूज़ नहीं करे जाएंगे एज अ टूल टू ब्लॉक इंडियन कंपटीशन।
अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के अलग अलग मोड हैं। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले है सर्विस डिलीवरी चैनल। सर्विसेज डिलीवर करे जा सकते हैं अलग अलग चैनल से, जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन, जैसे कि कंसल्टेशंस हो गए इन पर्सन। देन रिमोट कम्युनिकेशन, जिसमें आ गया टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स। सेल्फ सर्विस, ऑटोमेटेड सिस्टम। तो ये अलग अलग चैनल्स हैं जिसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। देन फिजिकल प्रेजेंस, कुछ सर्विसेज होती है जिसमें कि फिजिकल प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर की भी चाहिए होती है और जिसको सर्विस चाहिए उसकी भी चाहिए होती है, जैसे कि हेयर ड्रेसिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, रेस्टोरेंट डाइनिंग। तो पहला तो था डिलीवरी, जिसमें कि ज़रूरी मतलब अलग अलग चैनल्स के बारे में, फेस टू फेस, रिमोट, डिजिटल। दूसरा है फिजिकल प्रेजेंस, जिसमें कि फिजिकली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा दोनों को। देन रिमोट सर्विसेज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो रिमोटली भी डिलीवर की जा सकती हैं, जिससे कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो कस्टमर्स तक पहुंच सकता है रिगार्डलेस कि क्या जोग्राफिकल लोकेशन है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कंसल्टिंग है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हो, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे है। टेलीमेडिसिन, वर्चुअल ट्यूटरिंग, रिमोट आईटी सपोर्ट, यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन मैटर नहीं करती टू प्रोवाइड रिमोट सर्विसेज। देन सेल्फ सर्विस मोड जो होते हैं उससे कस्टमर्स जो होते हैं वो यूटिलाइज कर पाते हैं सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली, उन्हें बिना किसी इंटरेक्शन के, डायरेक्ट इंटरेक्शन के विद सर्विस पर्सोनल, वो यूटिलाइज कर सकते हैं सर्विस। इसमें क्या क्या आ जाता है, एटीएम मशीन्स, आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ चेकआउट काउंटर्स इन सुपरमार्केट, ऑनलाइन बुकिंग। सो दीज आर द सर्विसेज, बट इन दिस सर्विसेज वी कैन यूटिलाइज द सर्विस इंडिपेंडेंटली बिना किसी इंटरेक्शन के। देन हाइब्रिड मोड, कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो कंबाइन कर देती हैं एलिमेंट फिजिकल और रिमोट दोनों का। फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर है, वो इन स्टोर शॉपिंग भी अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है, और ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी प्रोवाइड करता है होम डिलीवरी के थ्रू, और क्लिक एंड कलेक्ट ऑप्शन। तो ये हाइब्रिड है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो ये अलग अलग मोड हैं सर्विसेज के, सर्विस डिलीवरी चैनल, फिजिकल प्रेजेंस, रिमोट सर्विसेज, सेल्फ सर्विस एंड हाइब्रिड मॉडल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। वी लर्न अ लॉट इन दिस यूनिट। पहले देखा हमने क्या क्या चैलेंजेस हैं ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड करने में सर्विसेज के, फिर हमने इंडिया की बात करी कि इंडिया की क्या एडवांटेजेस हैं। देन वी लर्न कि इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकली, एंड देन वी लर्न कि क्या सजेशंस हो सकते हैं बूस्ट करने के लिए सर्विस एक्सपोर्ट्स को, एंड लास्टली वी लर्न अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ सर्विसेज। So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.